जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए ईरान की नई तजावीज़ भी अमरीकी सदर को पसंद न आई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो ईरान की ताज़ा तजावीज़ से मुतमईन नहीं। ईरान डील करना चाहता है, उसकी क़यादत को मुनासिब तजावीज़ पेश करनी चाहिए। नहीं लगता कि हम किसी मुआहदे तक पहुँच सकते हैं। ईरान के साथ टेलीफोन के ज़रिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिससे मैं इत्तफ़ाक़ नहीं कर सकता। नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। ईरान की क़यादत में कोई कुछ कहता है और कोई कुछ। उनकी मौजूदा क़यादत कन्फ्यूजन का शिकार है। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान पर हमारे पास दो ही रास्ते हैं, उन्हें तबाह कर दें या मुआहदा कर लें। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करता हूँ। ईरान ने अपनी तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमरीका को पहुँचाएँ। ईरानी सरकारी मीडिया की तस्दीक। खबर एजेंसी इरना के मुताबिक ईरान की जानिब से मुज़ाकराती मुसव्वदा जुमेरात को पाकिस्तान के हवाले किया गया। तर्जुमान वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस है। बहुत ममालिक मदद के लिए तैयार हैं। दोबारा बातचीत का फैसला हुआ तो सबको बताएंगे। मुज़ाकरात में फ़ौरी नताज की तवक्को रखना हकीकत पसंदी नहीं। मुज़ाकरात से मुतालिक मुखालिफिन के बयानात पर एतबार न करें। अमरीका ने ईरान से मुमकिन मुआहदे के लिए जौहरी मुतालिबा दोबारा शामिल कर लिया। सदर ट्रंप के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने मुआहदे में तरमीम ईरान को भिजवा दी। खबर एजेंसी एक्सियोस के मुताबिक ईरान को मुज़ाकरात के दौरान अफसुदा यूरेनियम मुंतकिल न करने का वादा करना होगा। ईरान यकीन दहानी करवाए कि वो जौहरी तंसीबात पर कोई सरगर्मी शुरू नहीं करेगा। CNN के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया का ईरान के बंदरगाहों पर नाकाबंदी को मजीद वुसअत देने का फैसला। बंदरगाह की नाकाबंदी के साथ आबनाए हुर्मुज़ की तवील मुद्दती बंदिश भी शामिल। उधर अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए AI का सहारा ले लिया। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी बहरिया का AI कंपनी डोमिनो से 99.7 मिलियन डॉलर्स का मुआहदा तय। तैरने वाले ड्रोन से ईरानी बारूदी सुरंगें तलाश की जाएंगी। ईरान जंग जारी रखनी है या नहीं, सदर डोनाल्ड ट्रंप का इख्तियार खत्म। अमरीकी कांग्रेस आज अहम फैसला करेगी। जंग के हवाले से 60 रोज़ की डेडलाइन का आज आखिरी दिन। अमरीकी कानून के मुताबिक सदर 60 दिन में जंग की ऐवान से इजाज़त लेने का पाबंद होता है। ट्रंप इंतजामिया ने दावा किया कि अमरीका ईरान जंग खत्म हो चुकी। अमरीकी एहलकार का कहना है कि फरवरी में शुरू होने वाली जंग अप्रैल की जंगबंदी से खत्म हो चुकी। अमरीकी सदर को कांग्रेस की मंजूरी की ज़रूरत नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक 7 अप्रैल के बाद दोनों तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा कि ईरान जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकती है। जंग में वक्फा 60 रोज़ की कानूनी मुद्दत को गैर मौसर बना देता है। जंग कब खत्म होगी ये फैसला व्हाइट हाउस करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, कतर, इराक और आज़रबाईजान के हम मनसबों से टेलीफोनिक राबते। अब्बास अरागची ने बातचीत में पेशरफ्त और ईरानी मौक़िफ़ से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से तुर्क सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान की जानिब से ख़ित्ते में पायदार अमन के फ़रोग़ के लिए मुसलसल अज़्म का यादा। तुर्क सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू ने सदर एर्दोग़ान की जानिब से अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों को सराहा। मुलाकात में करीबी राबताकारी और आला सतह तबादलों के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और मज़ाहमत की कीमत अदा कर रहा है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी बहरी नाकाबंदी को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कहा यह इकदाम दरअसल फ़ौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अमरीका का ये इकदाम खित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा सकता है। पार्लियामेंट्री स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अमरीका जान ले ईरान जैसे मुल्क का मुहासरा करना आसान नहीं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची कहते हैं पेंटागन झूठ बोल रहा है। नेतन्याहू का खेल अमरीका को $100 अरब का नुकसान पहुंचा चुका। इसराइल फर्स्ट का मतलब हमेशा अमरीका लास्ट ही होता है। चीफ जस्टिस हुसैन मोहसनी का कहना है कि दबाव की बुनियाद पर मुज़ाकरात हरगिज़ कबूल नहीं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $108.36 हो गई। WTI का एक बैरल $102.12 में फरोख्त। अमेरिका में 9 हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमत में 50% तक इजाफा। पेट्रोल का एक गैलन $4.30 का हो गया।
रियासत कैलिफोर्निया में पेट्रोल की फी गैलन कीमत $6 से तजावुज़। एशियाई स्टॉक मार्केटें संभलने लगीं। MSCI इंडेक्स में 0.3% बेहतरी। जापानी स्टॉक मार्केट के निके इंडेक्स में 0.4% इजाफा। ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक मार्केट 0.7% ऊपर चली गई। अप्रैल में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़श्ता माह अफराते ज़र 11% रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक माह में अशया खुरोनोश की कीमतों में 1.8%, हाउसिंग के अखराजात 2.5% और ट्रांसपोर्ट 15.5% महंगी हो गई। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.62% का इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 14.52% तक पहुँच गई। एक हफ्ते के दौरान 14 अशिया महंगी, 13 सस्ती जबकि 24 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। डीजल 7.53 और पेट्रोल 7.18% महंगा हुआ। आटे की कीमत में 4.74% जबकि आलू की कीमत में 1.39% इजाफा। डबल रोटी, साबुन, मूंग की दाल, मटन और बीफ की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर दी। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं LNG मौसूल होने के बाद बिजली की लोड मैनेजमेंट खत्म हो गई। लोड शेडिंग की बुनियादी वजह सिस्टम की खराबी नहीं बल्कि गैस की कमी थी। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए डीजल या फर्नेस ऑयल इस्तेमाल किया जाता तो कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। पन बिजली से पैदावार 6000 मेगावाट तक पहुँच चुकी। बर वक्त इकदाम की बदौलत सार्फिन को आइंदा लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। हुकूमत की कोशिश है कि अवाम को महंगी बिजली से भी महफूज रखा जाए। गर्मी से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। आज से 4 मई तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। PTMA ने गर्द आलूद हवाओं और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, गुजरांवाला में बादल बरसने की पेशगोई। शेखुपुरा, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और डेरा गाजी खान में भी बारिश का इम्कान। कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जालाबारी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 मफाहमती याददाश्तों और मुआहदे पर दस्तखत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की तकरीब में शिरकत। दोनों मुल्कों की तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहदे। पाकिस्तान में जानवरों के लिए ट्रैक और ट्रेसेबिलिटी सिस्टम्स के निफाज पर मुस्तकबिल के ताउन के शिक शामिल। फरीकैन पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेंगे। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। सदर आसिफ जरदारी चीन का 5 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। भारत दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने वाला मुल्क है। मार्का हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद से चंद घंटे में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कौम को लीड किया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में भारत के 8 जहाज गिराए। पाकिस्तान को सिफारती और जंगी महाज पर मिलने वाली कामयाबी ता क़यामत याद रखी जाएगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। पंजाब में पहली मरतबा 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली इमदाद का बाकायदा आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज ने रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। सूबाई ज़कात फंड से 5 अरब रुपए की रिकॉर्ड रकम मुख्तस। सरकारी मुलाजिम, पेंशनर और साहिब निसाब रहमत कार्ड के जरिए इमदाद के हकदार नहीं होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं रिवायती सियासत की बजाय अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी के लिए नए कवायदो ज़वाबित भी जारी कर दिए। रवां साल 30 दिसंबर तक अमल दरामद की डेडलाइन मुकर्रर। हर छत की 4 दीवारी की ऊंचाई कम अज़ कम 3.5 फीट लाजमी करार। बच्चों को बड़ों की निगरानी के बगैर छत के किनारों के करीब जाने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि छतों पर गुंजाइश से ज़्यादा अफराद का इकट्ठा होना ममनू होगा। पतंगबाजी के दौरान ऊंची आवाज़ में मौसीकी, डीजे सिस्टम्स और शोर पैदा करने वाले आलात के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से डेनमार्क की सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह की डेनमार्क के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। कहा हुकूमत बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन में काम करना चाहती है। केटी बंदर मुस्तकबिल में मौशी सरगर्मियों का अहम मरकज़ बन सकता है। डेनमार्क की सफ़ीर का सिंध में ग्रीन एनर्जी मनसूबों में दिलचस्पी का इजहार।
ईरान अमेरिका जंग के बावजूद पाकिस्तानी सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट से तारीख का सबसे बड़ा मुनाफा कमाया। 3 माह में इन्वेस्टर्स ने 457 अरब रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा हासिल किया। रवा माली साल के 9 माह में मुनाफे का हजम 1243 अरब रुपए रहा। दोनों मुद्दतों में ये तारीख का बड़ा मुनाफा है। अप्रैल में स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 14,251 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई। मजमूई हिस्सेस की मालियत 16,534 अरब रुपए से बढ़कर 18,000 अरब रुपए से तजावुज कर गई। अमेरिका का यूरोपीय यूनियन की गाड़ियों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यूरोपीय यूनियन अमेरिका के तयशुदा तिजारती मुआहदे की पाबंदी नहीं कर रही। नए टैरिफ का इतलाक आइंदा हफ्ते से होगा। अगर EU अमेरिका में कारें और ट्रक तैयार करे तो कोई महसूल नहीं होगा। अमेरिका में इस वक्त कई ऑटोमोबाइल और ट्रक के कारखाने ज़ेर तामीर हैं। अमेरिकी कारखानों में $100 अरब से ज़्यादा की सरमायाकारी एक रिकॉर्ड है।